नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतू मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, जिस तरह हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन का हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। एक साधारण इंसान के जीवन में कभी आशा होती है तो कभी निराशा होती है, कभी सुख होते हैं तो कभी दुख होते हैं। इंसान कभी हारता है तो कभी जीत हासिल करता है। लेकिन कभी कभी कठिन वक्त और कठिन हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां वह निराशा से घिर जाता है। ऐसी कठिन समय में निराशा से उबरने के लिए उस इंसान को थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरत होती है। कुछ इनकरेज करने वाली बातें उससे कीजिए। उस निराशा में डूबे इंसान के लिए जादू की तरह काम करती हैं ये छोटी छोटी बातें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ मोटिवेशनल फिल्मों के बारे में आज बात करेंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, या लगे कि आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, या फिर महसूस हो कि जिंदगी आपकी नर्क हो गई है, तो इन फिल्मों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इनको देखने के बाद आपके मन में फिर से नया जोश भर आएगा। बस इन फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे आप नहीं देखिएगा, बल्कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर करके देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, क्या वो इन फिल्म के कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ी है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि फिल्में तो काल्पनिक होती है, तो मैं आपको बता दूं, मोटिवेशनल फिल्में जितनी भी होती हैं उनमें मैक्सिमम कैरेक्टर जो होते हैं वो रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो फिल्में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये फिल्म देखा होगा, बट सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से। इस बार आप सिर्फ कुछ सीखने के लिए इन फिल्मों को देखिएगा, फिर देखिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और इन फिल्मों के प्रति आपका क्या भाव है, ये आप हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फिल्म मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड करूंगा उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आपको बता दूं, यह एक अमेरिकी बायोग्राफी फिल्म है जो क्रिस गार्डनर के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में एक भटकते हुए बेघर सेल्समैन से एक शेयर दलाल बनने तक की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में क्रिस नाम का व्यक्ति, जो एक बच्चे का बाप भी है, अपनी सारी जमा पूंजी बोन स्कैनर नाम की मशीनें खरीदने में लगा देता है, जिसे वह बेच नहीं पाता। वो आर्थिक रूप से टूट जाता है और उसी समय उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। वह बेघर हो जाता है, जिसके बाद वह और उसका बेटा स्टेशन के एक बाथरूम में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद वह चर्च में शरण लेता है। उसे दौड़कर इंटर्नशिप आना जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी हालात इतनी खराब हो गई थी कि वो टैक्सी का किराया तक नहीं दे सकता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी कभी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद के साथ साथ अपने बेटे को भी संभाला। उसने अपने खराब परिस्थितियों को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह शेयर दलाल बनने के लिए इंटर्नशिप कर रहा था, तो उसके लिए हर हालात में अच्छा दिखना भी जरूरी था। ये फिल्म अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये जरूर देखिएगा, और देखकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्रिस के प्रॉब्लम से ज़्यादा है या कम है। दूसरी फिल्म जो मैं आपको देखने के लिए बोलूँगा वो है 3 इडियट्स। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। क्या फिल्म है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी और लाइफ लेसन के पर्पज से भी। ये फिल्म हमें बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ दिखाती भी है। यह फिल्म चेतन भगत के प्रसिद्ध नोवेल 5 पॉइंट समवन पर आधारित है। यह फिल्म काबिल बनने के बजाय कामयाब बनने पर ज़्यादा जोर देती है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि कैसे पेरेंट्स के दबाव में आकर कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यह फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सिखलाती है और मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करती है। तीसरी फिल्म जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा उसका नाम है भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग मशहूर धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए मिल्खा सिंह दिन रात एक कर मेहनत करते हैं। यह फिल्म मिल्खा सिंह के बचपन से लेकर फ्लाइंग सिख बनने तक की कहानी दिखाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मिल्खा सिंह ने बचपन में ही भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान किस तरह के दर्द झेले थे। ओलंपिक्स के प्रैक्टिस के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, इसके बावजूद वो ओलंपिक्स में मेडल पाने से चूक जाते हैं। इस कहानी से हर स्टूडेंट को यह प्रेरणा मिलती है कि कैसे किसी विषय की तैयारी उन्हें कितनी मेहनत के साथ करनी पड़ती है। जैसे कोई रनर एक दिन में तेज दौड़कर मेडल नहीं जीत सकता, उसी तरह बिना पेन और पेपर से प्रैक्टिस किए कोई स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकता है, और बिना प्रैक्टिस के किसी के लिए भी कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। चौथी फिल्म मैं आपको कहूँगा कि आप नील बट्टे सन्नाटा देखें। यह फिल्म एक गरीब माँ और उसकी बेटी की कहानी है। माँ घरों में काम करती है, मगर वह चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए, मगर बेटी सोचती है कि जो माँ करती है वह भी वही करेगी। बेटी के सपने मर चुके थे। माँ अपनी बेटी के मर चुके सपने को जिंदा करने के लिए जी जान से जुट जाती है। यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। यह फिल्म लड़कियों को शिक्षा देने और माँ बेटी के संबंधों को लेकर बहुत प्रेरणा देने वाली फिल्म है। इसे एक बार आप जरूर देखें अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो। पांचवी फिल्म आप द रेवेंट देख सकते हैं। द रेवेंट कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के संघर्ष की कहानी है, जो माइकल की द रेवेंट नाम की नोवेल पर आधारित फिल्म है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके घर को आग लगा दी जाती है, बेटे को मार दिया जाता है, और जिसको लोग बर्फीले प्रदेश में अकेले मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। घने जंगल और बर्फीले तूफान में उसे काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है,
लेकिन वह इंसान आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने बेटे के कातिलों से बदला भी लेता है। यह फिल्म हमें स्ट्रगल करना सिखाती है और दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। छठी मूवी में जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है स्लमडॉग मिलियनेयर। इसे आप एक बार जरूर देखें। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में ज्यादातर मुंबई के झोपड़पट्टी दिखाए गए हैं और वहां के रहने वाले लोग दिखाए गए हैं। यह फिल्म दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन में दंगों के दौरान अनाथ और बेघर हो गए थे। दोनों ने तरह तरह के बुरे लोगों और अनगिनत तरह की मुश्किलों का सामना किया। दोनों भाइयों में एक भाई ने गलत रास्ता चुना और दूसरे ने मेहनत का सही रास्ता। आगे आप फिल्म देखकर जान लीजिएगा कि क्या अंजाम होता है दोनों का, किसकी लाइफ अच्छी होती है और किसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अगर किसी को लगता है कि उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत ज्यादा है तो उसे यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। सातवीं फिल्म है आई एम कलाम। यह फिल्म राजस्थान में रहने वाले छोटू नामक 12 साल के एक बुद्धिमान लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। गरीबी और अभाव में रहने के बावजूद छोटू हर तरह के हालातों से प्रसन्नतापूर्वक जूझता है। अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए उसे सड़क के किनारे छोटे से होटल में काम भी करना पड़ता है। इसके बाद शाम को पढ़ाई भी करता है। एक दिन छोटू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टीवी पर देखता है और उनसे काफी इंस्पायर होता है। वो अपना नाम बदलकर कलाम भी रख लेता है और यह निश्चय करता है कि वह एक दिन ऐसा व्यक्ति बनेगा जो टाई पहनता हो और जिसकी सभी लोग इज्जत करें। फिल्म में उसकी माँ बार बार यह कहती है कि स्कूल हमारे भाग्य में नहीं है, मगर यह फिल्म हमें यह बताती है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, आप अपनी किस्मत खुद अपने मेहनत से लिख सकते हैं। 8 नंबर पे हमने रखा है चक दे इंडिया फिल्म। चक दे इंडिया कबीर खान नाम के व्यक्ति की कहानी है जो देखा है तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये शाहरुख खान की फिल्म है। 9वें नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गुड विल हंटिंग फिल्म देखिए। इस फिल्म में विल हंटिंग नाम का व्यक्ति दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटी में एक चौकीदार की नौकरी करता है और जो एक बहुत तेज बुद्धि और गणित के प्रति गहरा लगाव रखने वाला इंसान है। एक बार यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर ने एक कठिन प्रश्न विद्यार्थियों के लिए बोर्ड पर लिखकर छोड़कर चले जाते हैं, जिसे वह चुपचाप आसानी से हल कर देता है। यह बात यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर को बहुत दिनों बाद पता चलती है, जिसके बाद वह उसकी मदद करते हैं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए और पुरानी बातों अथवा दुखों को भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब कौन सी पुरानी बातें भूलनी है ये आपको फिल्म देखिएगा तब पता चल जाएगा। 10वें नंबर पे आप देख सकते हैं इकबाल मूवी। इस मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। यह फिल्म गांव में रहने वाले एक गूंगे और बहरे लड़के की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है और उसके लिए संघर्ष करता है। उसके पास कोई सुविधा नहीं होती है। उसके पिता भी उसके क्रिकेट खेलने का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह हर तरह के हालातों को जमकर मुकाबला करता है और अंत में अपने सपने को पूरा भी करता है। यह फिल्म छात्रों को सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों ये थी वो 10 फिल्में जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने देख रखा है तो कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस फिल्म ने किया है। आपको अभी जो भी फिल्में मैंने बताई वो हर फिल्म हमें कुछ ना कुछ बातें सिखाती है। कोई हमें मेहनत करना सिखाता है तो कोई हमें संघर्ष करना। जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या लगे हालात ठीक नहीं है तो इन फिल्मों को जरूर देखें। आपके अंदर फिर से नया जोश और जुझारूपन भर आएगा। अगर आप भी कोई ऐसे फिल्म के बारे में जानते हैं जिसे आपको लगता है कि आपको बहुत मोटिवेशन मिला है या जिसने आपको निराशा से उबारा है तो हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।